मुझे इस इंसान से बात करते हुए इतना टाइम हो गया है, इसने मुझे अभी तक कमिटमेंट नहीं दिया। ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जो आजकल बहुत कॉमन हो गया है। तो अभी रिसेंटली मैंने एक फ्रेंच सोशियोलॉजिस्ट है ईवा इलूज, उनकी एक किताब पढ़ी जिसका नाम है व्हाई लव हर्ट्स। तो वो समझाती है कि कैसे सोशल चेंजेस की वजह से आजकल के टाइम में जो रिलेशनशिप्स हैं वो काफी कॉम्प्लेक्स होते जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं क्या क्या रीजंस हैं। तो पहला रीजन जिसकी वो बात करती हैं वो है ये कि पहले के टाइम में जब आप अपने पार्टनर्स चूज करते थे तो वो सोशियो इकोनॉमिक क्लास के बेसिस पे करते थे। बट आजकल के टाइम में सोशियो इकोनॉमिक क्लास के अलावा अट्रैक्टिवनेस, अपीयरेंसेस भी काफी मैटर करती हैं। फिर वो ये भी कहती हैं कि हमारे अंदर दो कॉन्फ्लिक्टिंग नीड्स हैं। एक तो नीड है कि हम बहुत रिकग्नाइज होना चाहते हैं, किसी के क्लोज आना चाहते हैं, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम हमें अपनी फ्रीडम और इंडिपेंडेंस भी चाहिए। एंड दिस इज ट्रू फॉर बोथ द जेंडर्स, बट इसमें एक अच्छा बैलेंस लाना काफी इंपॉर्टेंट है और डिफिकल्ट भी हो जाता है। फिर वो ये भी बात करती हैं कि आजकल का डेटिंग का जमाना है, तो डेटिंग के जमाने में हम सबके पास बहुत सारी चॉइसेस हैं और हमें समझ में ही नहीं आता है कि क्या चॉइस हमारे लिए अच्छी है। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम जब भी आप किसी नए इंसान से बात करना स्टार्ट करते हैं तो वो आपको परफेक्ट लगता है या लगती है, बट जब आप उससे मिलते हैं, उससे और बात करते हैं तो आपको उसके फ्लॉज और इम्परफेक्शंस दिखने लगते हैं। एंड समटाइम्स वी आर नॉट ओके विद दैट, क्योंकि हमने जो एक फैंटेसी बबल बनाया हुआ था ये तो उसके अगेंस्ट जा रहा है। फिर वो एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज की बात करती हैं और वो ये बात करती है कि हाउ द नैरेटिव्स इन स्क्रिप्ट्स अराउंड डिजायर्स हैव कंप्लीटली शिफ्टेड। पहले के टाइम में जब हम डिजायर्स की बात करते थे तो वो बहुत ज्यादा इनइक्वालिटी, जेंडर इनइक्वालिटी पर बेस्ड थे, where man is supposed to be more dominating and the woman is supposed to be submissive. But आजकल when we are moving towards gender equality, तो जो desires के notions हैं वो भी बदलते जा रहे हैं and sometimes it causes confusion in the minds of people. तो अगर आपको लगता है कि आप इनमें से किसी भी चीज से रिलेट कर सकते हैं, so it's good now you are aware of these social changes and now you can start working on finding a right partner for you.